हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, जो एल्किल हैलाइड्स होती हैं आर कलरलेस व्हेन प्योर। जो एल्किल हैलाइड होती हैं जब प्योर होती है वो कैसी होती है? कलरलेस होती हैं। ठीक है। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन जो क्लोराइड होती हैं और ब्रोमाइड होती है ये क्या करती है? ये लाइट के कांटेक्ट में आने पर ये कलर शो करती हैं। ठीक, फिर देखिए आगे लिखा है कि मेनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। देखिए यहाँ पे वॉलेटाइल, वॉलेटाइल देखिए एक नया शब्द है। वॉलेटाइल देखिए क्या होता है? ये वॉलेटाइल कौन से? ये देखिए वॉलेटाइल वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं? वो हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर, जिनका हाई वेपर प्रेशर रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वॉलेटाइल कंपाउंड कौन से होते हैं? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव ए हाई वेपर प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। ये समझ गए। देखिए मेनी वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। बहुत सारे जो वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड है वो उनकी स्मेल कैसी आती है? स्वीट आती है। देखिए आगे दिया गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, इथिल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। सिंपल देखिए यहाँ पे लिख दिया कि मेथिल क्लोराइड होती है, जो मेथिल ब्रोमाइड है, इथिल क्लोराइड एंड क्लोरोफ्लोरोमेथेन्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सब क्या होती हैं? ये गैसेस होती हैं। जैसे जैसे देखिए आगे लिखा कि हायर मेंबर्स आर सॉलिड आर लिक्विड। ठीक है, जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर। देखिए हम जानते हैं जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये क्या होता है? पोलर होता है। सपोज करिए ये हमने पढ़ा है सी एक्स बॉन्ड, इस पे क्या आता है? नेगेटिव का ये चार्ज आ जाता है, इस पे साइडली पॉजिटिव का। ठीक है, क्योंकि ये इनके बीच की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है इसीलिए ये क्या हो जाती है? पोलर हो जाते हैं। फिर आगे देखिए यही लिखा गया ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए लिखा कि ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास as compared to parent hydrocarbon, the intermolecular force of attraction dipole dipole and van der Waal are stronger in halogen derivative। ठीक, समझ रहे हैं? ये देखिए क्या लिखा कि ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायपोल डायपोल एंड van der Waal आर स्ट्रॉन्गर इन हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है, डायपोल डायपोल और van der Waal, इसी की वजह से ये क्या होते हैं? ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, देखिए दैट इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बनेट्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास देखिए सेम ही होनी चाहिए, मतलब कि उसके आसपास की होनी चाहिए। इसीलिए क्या हो जाती है? जो बॉइलिंग पॉइंट होती है क्लोराइड की, ब्रोमाइड की और आयोडाइड की, क्या हो जाती है? हाइड्रोकार्बन से अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर देखिए क्या है? द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या कह रहा है कि द अट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर, मतलब जो अट्रैक्शन रहेगा वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर इन साइज, जैसे ही जो मॉलिक्यूल क्या होगा उसकी साइज बिगर होगी एंड है मोर इलेक्ट्रॉन। जब देखिए साइज बिगर होगी तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट हैलाइड इज डिपिक्टेड इन फिगर। देखिए ये जो फिगर दिया गया है ये बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड डिक्रीज इन ऑर्डर। ठीक है, देखिए ऐसे जैसे जैसे ये क्या आर आई का सबसे ज्यादा, आर बी आर का ये ज्यादा। दिस इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स इंक्रीजेज। इसीलिए होता है। ठीक है, आप ये रिलेशन देखिए लिख लीजिए, मतलब कि कह रहा है कि जो साइज एंड मास ऑफ हैलोजन होती है, जो साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए किसका हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waal फोर्स, van der
वाल फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, जो साइज एंड मास ऑफ हैलोजन एटम है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स के ये होगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट का होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं ये ग्राफ समझते हैं कि ये क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है। हाँ देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ये बॉइलिंग पॉइंट है इस साइड, और यहाँ पे ये देखिए दिया गया है आपकी एल्किल हैलाइड दी गई है। यहाँ पे CH3X है। ठीक है, ये रेड कलर की देखिए क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है। देखिए क्लोराइड है, ठीक है, फिर ब्रोमाइड है, फिर आयोडाइड है। मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, आयोडाइड की देखिए साइज बड़ी है, मींस इसकी जो मॉलिक्यूलर मास है ये ग्रेटर आएगी, ब्रोमाइड की कम आएगी, और सबसे ज्यादा ये सबसे कम किसकी आएगी, ये क्लोराइड की आएगी। ठीक है, तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास की होती है। ठीक है, तो सेम यही देखिए दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे CH3Cl है, CH3Br है और दिया गया CH3I। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा देखिए इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो इसीलिए देखिए सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी, जो बॉइलिंग पॉइंट होगी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ठीक है, यही देखिए ग्राफ में शो किया गया है। और जैसे जैसे देखिए आपकी यहाँ पे क्या कर दिया, और मैथिल ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे एम हो जाएगा, मतलब कि जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगी वैसे ही आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। इतना समझ में आ गया। और देखिए एक पॉइंट दिया गया है, मतलब कि देखिए ये भी इसी बुक से बता रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हैलो एल्केन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है, देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होती है आइसोमेरिक हैलो एल्केन की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 आइसोमर। तो ये देखिए आइसोमर दिया गया, इसमें से जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इसकी सबसे ज्यादा कम होगी। क्यों, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो और एक यहाँ पे टर्म हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, और यहाँ पे देखिए क्या कह सकते हैं हम कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ब्रांचिंग का। मतलब कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बुक में दिया गया है, ये बुक में यही दिया गया था कि यहाँ पे 3 लिया गया है। देखिए दिया गया है CH3 CH2 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 यहाँ पे Br है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए ये इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एक को या फिर इसको हमने उठा करके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, दूसरा ये हो गया CH3 CH2, इस साइड यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, यहाँ पे Br ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने CH3, और इसमें लास्ट में क्या कर दिया, ये वाला भी जो ग्रुप है इसको उठा करके हमने इस हाइड्रोजन की जगह पर लगा दिया। इस साइड भी CH3 हो गया, ये C है, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, यहाँ पे क्या है ये Br है। ठीक है, देखिए इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट K का मतलब ये केल्विन में दिया गया है, कितना है 375 केल्विन है। ठीक है, इसका देखिए 364 हो गया, और इसका जो दिया गया 346 है, 346 केल्विन दी गई है। तो तीनों में देखिए क्या डिफरेंस है, मतलब कि जब ये तो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल में तो सिंपली है, जब देखिए ब्रांचिंग नहीं रहेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगी, और इसमें देखिए यहाँ पे ब्रांचिंग हो जा रही है। ठीक है,
तो इसमें थोड़ा सा कम है, इसमें देखिए ज्यादा ब्रांचिंग हो रही है, तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जा रही है, बहुत ही और ज्यादा कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब चलिए इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको इतना इरेज कर दे, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, एनसीईआरटी का दिया गया है। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अरेंज ईच सेट अप द कंपाउंड इन ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट देखिए पूछ रहा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ब्रोमोमेथेन है, ब्रोमोमेथेन का देखिए फार्मूला हो जाएगा CH3Br। ठीक है, दूसरा देखिए दिया गया है, कह रहा है कि ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, ब्रोमोफॉर्म का क्या हो जाएगा, CHBr3। ये क्या है, ब्रोमोफॉर्म है। और देखिए ये तीसरा दिया गया है क्लोरोमेथेन। ठीक है, क्लोरोमेथेन का ये हो जाएगा फार्मूला CH3Cl। और चौथा देखिए क्या दिया है, डाई ब्रोमोमेथेन CH2, ये हो जाएगा Br2। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम इसमें देखिए क्या जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। जो बॉइलिंग पॉइंट होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के। तो देखिए इसमें कितनी, 3 ब्रोमीन है, तो इसका तो ज्यादा होगा, इसमें देखिए 2 ब्रोमीन है। ठीक है, इसमें देखिए क्या 1 ब्रोमीन है, और इस यहाँ पे तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसी का होगा, तो मतलब कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ये क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए ग्रेटर होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर ये लास्ट में क्या हो जाएगा, इसकी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे कम देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा, सबसे कम क्या कर देंगे यहाँ पे CH3Cl सबसे कम इसी की होगी। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, इसका होगा CH3Br, फिर देखिए किसका होगा CH2Br2, फिर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी होगी, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर मास क्या है CHBr3, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी में कह रहा है कि 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन CH3CH2 यहाँ पे Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। दूसरा क्या है, हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसो देखिए ये CH3 यहाँ पे Cl हमने ऐड कर दिया, ये क्या आइसोप्रोपिल क्लोराइड। मींस ये क्या होगी, ब्रांचिंग यहाँ पे हो रही है। और तीसरा देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन, क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन CH3CH2Cl। तो ये क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन है। तो और भी देखिए एक चीज जानते थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये क्या होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये ब्रांचिंग के। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इसी का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, आपकी इसी की होगी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। फिर देखिए ये ब्रांचिंग में है, ये क्या है आपका ब्रांचिंग में है, ये ब्रांचिंग में है, और ये नॉर्मल में है। ठीक है, तो देखिए जो ब्रांचिंग जब इंक्रीज करती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, तो ये नॉर्मल में है, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। और सबसे कम क्या हो जाएगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए। हाँ चलिए ठीक है, इतना देखिए आप लोग समझ गए ना। चलिए देखिए आगे बता रहे, इसको इरेज कर दें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलो बेंजीन आर वेरी नियरली द सेम। ठीक है, हाउएवर द पैरा आइसोमर आर हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू दियर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। देखिए कह रहा है कि इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर। क्यों होता है ये, क्योंकि जो पैरा आइसोमर पे ये जो लगे होते वो सिमेट्रिकल होते। ठीक है, दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ठीक है, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो पैरा आइसोमर होता है वो क्या होती है, उसकी सिमेट्री होती है। ठीक है, जो वो फिट हो सकता है क्रिस्टल लैटिस पे। ठीक है, किसके कंपेरिजन में, ऑर्थो और मेटा के कंपेरिजन में। देखिए मैं फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर बना दे। चलिए देखते पहले क्या बताते कि आपका जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है, ये मान लिया मैंने बेंजीन हो गया। ठीक है,
ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किस में रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, ये केल्विन में रहेगा। देखिए बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 353 केल्विन होता है। फिर इसके बाद मैं कह दूं ये फ्लोरोबेंजीन, ये क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन हो गया। इस साइड ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो गया, इधर ये ब्रोमोबेंजीन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आयोडो बेंजीन हो जाएगा। देखिए फ्लोरोबेंजीन क्या हो जाएगा, 358 केल्विन हो गया। इसकी जो क्लोरोबेंजीन की हो जाएगी ये 405 हो जाएगी, और इसकी 429 केल्विन हो जाएगी, और ये 462 केल्विन होगी। देखिए डाई हेलो में यहाँ पे दे दिया गया है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। ये यहाँ पे क्लोरो है, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरो है, मीन्स ये मेटा, ठीक है। अब यहाँ पे पैरा देखिए, Cl है, सॉरी ये ऑर्थो है, ये क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Cl है, ये Cl है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। इसकी देखिए यहाँ पे पहले क्या दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है केल्विन में, कितना दिया गया है, 453 है, इसका क्या है 446 है, और ये क्या है 448 है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए ज्यादा कुछ डिफर नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा कर रहा, ठीक है। बट जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग पॉइंट ये भी दिया गया है केल्विन में, ये देखिए 256 है, ये क्या है 249 है, ठीक है। बट ये देखिए क्या कर गया, ये वेरी कर गया 3 to 3। ये वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। ये देखिए सिमेट्रिकल, यहां से इसको क्या कर सकते हैं आप, कट करके ये फिट कर सकते हैं क्रिस्टल लैटिस में, ठीक है। तो यही बता रहा था कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है इसकी क्या हो जाती है, मेटा और आर्थो के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी सिमेट्राई होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सिमेट्राई मींस ये सिमेट्रिकल होता है, और ये फिट हो सकता है क्रिस्टल लैटिस पे, ठीक है, इसके और इसके कंपैरिजन में। इतना समझ गए। चलिए देखिए एक अब दिया गया है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मींस देखिए क्या होता है, देखिए दिया गया यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है कि ब्रोमो आयोडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। ठीक है, जो ब्रोमो होते हैं, आयोडो होते हैं, और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, हैवियर होते हैं। किससे होते हैं हैवियर, वाटर से होते हैं, ठीक है। ब्रोमो होता है आयोडो, और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। देखिए द डेंसिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मीन्स कह रहा है कि जब डेंसिटी क्या होती है, जैसे जैसे कार्बन के जो एटम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम, मीन्स कार्बन के एटम बढ़ेंगे, हैलोजन के एटम बढ़ेंगे, और एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन बढ़ेगी, तभी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसका देखिए यहाँ पे ये लिख लीजिए जनरल ये रूल, यहाँ पे ये इसका ये लिखा दे रहे हैं, ठीक है, रिलेशन लिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कह सकते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ठीक है। और देखिए क्या हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम, ये क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन को नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे दिया गया, देखिए कंपाउंड है C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I। देखिए डेंसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे देखिए क्या हो रही है, ये साइज बढ़ रही है हैलोजन एटम का, वैसे वैसे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देखिए इसका कम है, इसका ज्यादा, और इसका क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। कंपाउंड दूसरा देखिए यहाँ पे लिया गया है CH2Cl2, यहाँ पे CHCl3, यहाँ पे CCl4। इसमें देखिए क्या है, 2 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है, और इसमें 4, मतलब कि हैलोजन एटम यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर इसमें हो जाएगी, फिर इसमें हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लेंगे, ये वाली क्या कर लेंगे, ये रिलेशन ये लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। जैसे जैसे देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो, या फिर एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन बढ़ेगा तो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं इनफ्लामेबल नेचर, एक और देख लेते हैं, वैसे बता दे रहे हैं, मतलब कि इनफ्लामेबल नेचर, ठीक है।
हेडिंग डाल लीजिएगा इनफ्लामेबल नेचर। चलिए देखिए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी क्या है, इनफ्लामेबल नेचर। देखिए जो हैलोजेंस होती है, हैलोजन कंपाउंड आर लेस इन्फ्लामेबल देन हाइड्रोकार्बन। देखिए जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन के कंपाउंड होते हैं वो लेस इन्फ्लामेबल होते हैं हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में, ठीक है। और देखिए आगे की द इन्फ्लामेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ हैलोजन एटम, मतलब कि जैसे जैसे कंपाउंड में हैलोजन एटम इंक्रीज करते हैं इन्फ्लामेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं कि जो CCl4 होता है ये क्या होता है, ये फायरिंग एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, तो इसको नोट कर लेंगे। तो इतना नोट करिएगा, जो इनफ्लेमेबिलिटी होती है हैलोजन कंपाउंड के वो डिक्रीज करती है व्हेन जो हैलोजन एटम क्या करते हैं वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए रिलेशन लिख लीजिए, इनफ्लामेबिलिटी is directly proportional to number of halogen atom, halogen, ठीक है। मतलब कि देखिए जैसे जैसे क्या होंगे, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। मतलब कि देखिए जैसे जैसे क्या होगा, ये नंबर ऑफ हैलोजन एटम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे इनफ्लामेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी रिलेशन, ठीक है। तो इनफ्लामेबिलिटी ऑफ हैलोजन एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन एटम, मतलब कि जैसे जैसे हैलोजन के एटम बढ़ते जाएंगे इनफ्लामेबिलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और देखिए एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग नोट कर लीजिएगा, जो CCl4 होता है ये क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है CCl4, ठीक है। इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन, अंडर द नेम पायरीन, अंडर द नेम पायरीन, ये पी है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखिए CCl4 है, इसमें देखिए हैलोजन एटम क्या करें, इंक्रीज कर गए, ठीक है। तो इन्फ्लामेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, CCl4 इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्या नाम से यूज होता है, ये फायरिंग, फायरिंग में क्या होता है CCl4 ही रहता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखिए NCERT से देखते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं टफ, ठीक है। देखिए सॉल्युबिलिटी, देखिए कह रहा है कि द हैलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। देखिए जो हैलो एल्केन होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हैलो एल्केन इन वाटर, कह रहा है कि हैलो एल्केन को वाटर में डिजॉल्व करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है, टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हैलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। मीन्स एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि वो जो वाटर के मॉलिक्यूल की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करके इसको ऐड कर दे, ठीक है, हैलोजन को। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप बिटवीन द हैलो एल्केन एंड द वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कह रहा है कि जब जो नया अट्रैक्शन बनता है, ठीक है, जब हैलोजन वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ती है तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है उसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। एज दीज और नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग दैट ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, मीन्स जो न्यू अट्रैक्शन ये होगा, ठीक है, हैलोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, वो क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेरिजन में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। एज ए रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन इन वाटर इज लो, इसीलिए जो सॉल्युबिलिटी होती है हैलो एल्केन की वाटर में क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है। However, हैलो एल्केन टेंड टू डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम क्या ले लेंगे, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है। बिकॉज द न्यू इंटर molecular attraction between haloalkane and a solvent molecule have much the same strength as the one being broken in the separate haloalkane and solvent molecule। मीन्स क्या है, सिंपली कह सकते हैं कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है हैलोएल्केन की वाटर में ये लेस होती है, और जो होते हैं
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स हेलो एल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता है बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उसमें देखिए जो सेम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, मतलब कि उसमें सेम स्ट्रेंथ एज दैट वन बीइंग ब्रोकन इन द सेपरेट हेलो एल्केन, मतलब कि जब एक टूटता है, ठीक है, दूसरा सेम उतने एनर्जी की क्या बन जाता है, ये बॉन्ड ये सेटअप कर लेता है, ठीक है, इसीलिए ये क्या होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हम इतना समझ गए। अब चलिए एक चीज और बचा है, ठीक है, उसको देखिए बता दे रहे हैं। हाँ, एक चीज और हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए डायपोल मूवमेंट, हाँ, पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट। हाँ, हेडिंग आपने डाल लिया, ये पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में, देखिए शॉर्टकट में दिया गया पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट। देखिए हम जानते हैं जो CX होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, पोलर होता है, ठीक है। हम जानते हैं जो कार्बन होता है और ये हैलोजन होता है, ये तो जानते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, पोलर होता है। ये देखिए पोलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस रहता है, इसीलिए ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जानते हैं हम लोग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये क्या क्या कर जाती है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, ठीक है। मतलब कि जो आयोडीन की ये साइज क्या बहुत बड़ी है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। फ्लोरीन की जो आपकी फ्लोरीन एटम की जो साइज है ये क्या है, छोटी है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं फ्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम इस साइड जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या क्या हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए इसकी कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी होती है 3 होती है, और इसकी हो जाएगी 2.8, और इसकी हो जाएगी 2.5। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो जिसकी साइज क्या होती है, ये छोटी है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। देखिए देयरफॉर द पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड एनहांस द डायपोल मूवमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम Cl to Cl to Br to I, ठीक है ना। बट डायपोल मूवमेंट ऑफ ये जो फ्लोरीन का रहता है इस स्लाइटली लोअर देन इससे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज रहती है बहुत ही छोटा रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम नोट करवा दे रहे हैं, ठीक है, जितना यहाँ पे नोट करवाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए यही बता रहे थे, देयरफॉर द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड मींस कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड हेंस द डायपोल मूवमेंट डिक्रीजेस फ्रॉम Cl to Br to I, ठीक है। बट डायपोल मूवमेंट ऑफ CF3 इज स्लाइटली लोअर देन ऑफ CH3Cl। ये क्यों हो जाता है, क्योंकि जो फ्लोरीन की साइज होती है ये क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो डायपोल मूवमेंट CH3F है, ठीक है, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। देखिए इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है ये क्या होता है 1.847D, और इसका होता है 1.860D, इसका होता है 1.830D, और इसका क्या हो जाता है 1.636D, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डायपोल डिक्रीज फ्रॉम Cl to Br to I, बट द डायपोल मोमेंट ऑफ CF3 इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ Cl। इसका देखिए इससे कम हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है ये क्या हो जाती है, बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। फ्लोरीन की जो साइज होती है क्या होती है, ये बहुत ही छोटी होती है, ठीक है, इसीलिए हो रहा, ठीक है। देखिए although the magnitude of negative charge on fluorine is much larger than that of chlorine, दूसरा हालांकि कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन F है, ठीक है, जो F पे है
एटम इज मच लार्जर देन दैट ऑफ क्लोरीन, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इस क्लोरीन पे एटम की क्या इससे बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। द सी एफ बॉन्ड, ठीक है, डिस्टेंस इज सो स्मॉल, लेकिन जो डिस्टेंस सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू सीएल एटम, इसके कंपेरिजन में, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि हाँ, एक मिनट देखिए, द सी ए बॉन्ड डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। देखिए क्या होता है कि सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो सी एफ बॉन्ड होता है ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है इसके कंपेरिजन में। तो कह सकते हैं कि द सी एफ बॉन्ड डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट ऑफ CF3, ठीक है, कम्स आउट टू बी स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl, ठीक है। मेन यही रीजन, तो इसको देखिए मैं राइट कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, देखिए यही कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन F एटम इज मच लार्जर देन दैट ऑन द Cl एटम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F एटम, ठीक है, एज कंपेयर टू Cl एटम। द CF बॉन्ड डिस्टेंस इज सो स्मॉल दैट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो कह सकते हैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर देन CH3Cl। अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पिकोमीटर में होती है। देखिए ये पहले पढ़ भी चुके हैं, CF हो गया, ये Cl हो गया, ये क्या हो गया, CBr हो गया, और ये क्या है, Ci है, ठीक है। जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी क्या होती है, 139 पिकोमीटर होती है, और इसकी 178 पिकोमीटर होती है। तो इसकी देखिए ज्यादा और इसकी क्या है, ये कम है, और ये क्या हो जाएगी 193 पिकोमीटर हो गया, और ये 214 पिकोमीटर हो गया। तो इसकी बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए ये हो रहा है, ठीक है, समझ गए इतना। अब चलिए देख लेते हैं हेलो एरीन में भी डायपोल मोमेंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए मिटा करके हेलो एरीन में बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए क्या देखने जा रहे हैं हम, हेलो एरीन में डायपोल मोमेंट, ठीक है। सपोज करिए हमने ये बना दिया, ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। तो देखिए हम जानते हैं जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन की क्या होती है, ये साइज बहुत छोटी होती है, इसी की वजह से क्या हो जाता है, इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाता है ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है, और बाकी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी साइड यहाँ पे लिखते हुए चल रहे हैं, तो इसका देखिए डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 1.60D। दूसरा अगर हम लेते हैं कंपाउंड ये Cl, ठीक है, इसकी साइज देखिए ग्रेटर होती है, तो इसका डायपोल मोमेंट 1.69D होता है। तीसरा देखिए हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसकी साइज और ज्यादा होती है, तो 1.70D हो जाएगी। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन, ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा 1. इन दोनों का सेम ही होता है 70D, ठीक है, डायपोल मोमेंट ये हो जाएगा D बाय हो गया, ठीक, इतना समझ गए। अब देखते हैं फॉर आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन में, आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन में डायपोल मोमेंट ये किसका कितना होगा, ठीक है, ये क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्थो हो गया, ठीक है, इस साइड में कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे भी कर दिया क्लोरीन, ये क्या हो गया, मेटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये पैरा पे हो जाएगा, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन हो गया। देखिए पहले पैरा के बता रहे, देखिए जो पैरा पे होता है ये क्या होता है, ये सिमेट्राई होती है, ठीक है, मीन्स ये क्या होता है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर लेकर के आएगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, पैरा पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्राई के कारण, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, मतलब यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे ये जो क्लोरीन है और ये ऐसे बनी है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, इसके बीच का जो एंगल है ये कितने का है, ये 60 डिग्री का है, और ये वाला और ये वाले का, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरीन है, ठीक है, दूसरी यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है, पर यहाँ पे ये 120 का हो जाएगा, ये 120 डिग्री
ये एंगल इसका बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, न्यू बराबर क्या हम निकालेंगे, अंडर रूट यही निकाल दे। ठीक है, न्यू वन का स्क्वायर प्लस ये न्यू टू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, टू न्यू वन न्यू टू कॉस थीटा। अब देखते हैं कॉस थीटा कॉस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर ये 1/2 हो जाएगी, बराबर 0.5। ठीक है, कॉस 120 डिग्री का, कॉस 120 डिग्री का ये क्या होता है, वैल्यू कितनी होती है कॉस 122 डिग्री की, इसको सही कॉस 122 डिग्री की ये वैल्यू हो जाएगी -1/2, बराबर क्या हो जाएगा, -0.5। ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, जो ऑर्थो का ये होता है 2.54D, और जो ये क्या होता है मेटा का होता है न्यू बराबर ये हो जाएगा 1.75D। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए न्यू था, ठीक है, तो इसको भी आप लोग राइट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ इतना ध्यान रखिएगा, इसका डायपोल मोमेंट क्यों कम होता है, क्योंकि इसकी जो साइज होती है ये कम हो जाती है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।